बरादरान अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ुज़ूल ख़र्ची किसे कहते हैं, फ़ुज़ूल ख़र्ची का मफ़हूम मतलब क्या है और किस जगह पर ख़र्च करना फ़ुज़ूल ख़र्ची है और किस जगह पर ख़र्च करना सवाब का काम है, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। कुरान करीम पर गौर करने से हमें मालूम होता है कि फ़ुज़ूल ख़र्ची के लिए कुरान करीम में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक तब्ज़ीर और एक इसराफ़। तब्ज़ीर भी कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ, वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। अब तब्ज़ीर का माना और मफ़हूम हम उर्दू में फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हैं, लेकिन इसका असल मफ़हूम जो है वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रिवायत में जो बुखारी शरीफ में मौजूद है उसमें बयान फरमाया कि तब्ज़ीर कहा जाता है ऐसी फ़ुज़ूल ख़र्ची को कि गुनाह की जगह पर माल अपना लगाया जाए, रुपया पैसा लगाया जाए गुनाह की जगह पर, इसको तब्ज़ीर कहा जाता है। तो इससे मालूम हुआ कि तब्ज़ीर ये ऐसी फ़ुज़ूल ख़र्ची है, गुनाह की जगह पर पैसा लगाना ये ऐसी फ़ुज़ूल ख़र्ची है कि इसमें 1 रुपया भी लगाएंगे वो भी हराम और 1 लाख लगाएंगे वो भी हराम। 1 रुपया भी फ़ुज़ूल ख़र्ची कहलाएगा, 1 लाख रुपया भी फ़ुज़ूल ख़र्ची कहलाएगा। जबकि दूसरा लफ्ज़ जो फ़ुज़ूल ख़र्ची के मफ़हूम को अदा करता है वो कुरान करीम में इसराफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, इसराफ़ मत करो। इसराफ़ का उर्दू में मफ़हूम हम फ़ुज़ूल ख़र्ची से ही अदा करते हैं, लेकिन इसका भी माना ज़रा गहराई के अंदर जाकर देखेंगे तो समझ में आएगी कि इसराफ़ कहते हैं ज़रूरत की जगह पर बिला ज़रूरत खर्च करना, इसको इसराफ़ कहा जाता है। मसलन शादी के अंदर खाना बहुत ज़्यादा बनवा लिया, जो बच गया ज़ाया हो गया, या किसी ने अपनी प्लेट में खाना इतना डाल लिया कि बचा दिया, वो ज़ाया हो गया, तो इसको इसराफ़ कहा जाता है कि ज़रूरत की जगह पर बिला ज़रूरत खर्च करना। ये दो लफ्ज़ फ़ुज़ूल ख़र्ची के उन्वान को अदा करने के लिए कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ। अब एक और लफ्ज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है, कुरान करीम ही में वो भी इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमान के बंदों की सिफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, कि अल्लाह के बंदे वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं, जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ भी नहीं करते और बुखल भी नहीं करते, कंजूसी भी नहीं करते। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि इसके दरमियान एतदाल में रहकर वो खर्च करते हैं। तो वलम यक़्तुरू, बुखल और कंजूसी, बुखल और कंजूसी कहते हैं कि वुसअत होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद अपनी दुनिया की या शरई ज़रूरियात पर खर्च ना करना, इसको बुखल और कंजूसी कहा जाता है। मसलन ताकत मौजूद है, वुसअत मौजूद है, बीवी को बच्चों को अपने ऊपर अगर वो खर्च नहीं करता, अपने आराम का ख्याल नहीं रखता, अपने बीवी बच्चों के आराम का ख्याल नहीं रखता, ये बुखल और कंजूसी कहलाती है। और फिर अगर बुखल और ये कंजूसी किसी ऐसे अमल में हो जिसको अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया है, तो फिर ये बुखल और कंजूसी हराम है। जैसे किसी पर ज़कात फ़र्ज है, तो अगर कोई ज़कात अदा नहीं कर रहा तो ये ऐसा बुखल है जो हराम है। इसी तरह किसी पर कुर्बानी वाजिब है, अब वो कुर्बानी अदा नहीं कर रहा बुखल की वजह से, कंजूसी की वजह से, तो ये गुनाह कबीरा है, ये बुखल जो है ये गुनाह कबीरा के ज़ुमरे में आता है। अब इसके साथ साथ हमें एक और लफ्ज़ को देखना होगा, वो है सखावत। सखावत का मफ़हूम यह है कि जहाँ पर अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है वहाँ पर दिल खोल कर बढ़ चढ़ कर खर्च करना, इसको सखावत कहा जाता है। तो अल्लाह के कामों पर, अल्लाह के रास्ते पर खर्च करना, बढ़ चढ़ कर खर्च करना, तो ये ना इसराफ है, ना तब्ज़ीर है, ना ये फ़ुज़ूल ख़र्ची है, बल्कि ये सखावत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये सखावत पसंद है। महज दिखावा मकसूद ना हो, नुमाइश मकसूद ना हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। मसलन अभी कुर्बानी का इवेंट गुजरा है, कुर्बानी के मौका पर 50,000 का बकरा खरीदने की बजाय किसी ने 70,000 का बकरा खरीद लिया, तो इसको फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं कहा जाएगा। 1 लाख 2 लाख की गाय खरीदने के बजाय किसी ने 4 लाख की गाय खरीद कर उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, इसको फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि ये अल्लाह के रास्ते में बढ़ चढ़ कर खर्च करना और उसमें हिस्सा लेना ये मकसूद है और अल्लाह ताला को ये पसंद है और ये सखावत है। तो ये ना तब्ज़ीर है, ना इसराफ है, ये कोई फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं है। इस सारी गुफ्तगू से एक सवाल का जवाब भी हमें मिल गया
کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جو قربانی کا ایونٹ ابھی گزرا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے قربانی پر پیسے لگانا، تو اس ساری تفصیل کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو اس کا جواب یہاں سے ہمیں مل جاتا ہے کہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے اور یہ سخاوت ہے۔ تو اور دوسرا جو ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کہاں پر خرچ کریں گے تو وہ فضول خرچی ہوگی، اور کہاں پر ہم خرچ کریں گے تو وہ فضول خرچی کے زمرے میں نہیں آئے گا بلکہ وہ سخاوت کے زمرے میں آئے گا۔ بخل کیا ہے؟ تو یہ ساری تفصیل سے ہمیں دو سوالوں کے جواب مل گئے کہ فضول خرچی کہتے کسے ہیں، اور فضول خرچی اللہ کے راستے میں لگانا کیا یہ فضول خرچی کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔